जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म्य कथा का 10वां अध्याय। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। पिछले अध्याय में नारद जी ने नारायण भगवान से देवी के 16 नामों का अर्थ पूछा था। तो इस अध्याय में भगवान नारायण माँ दुर्गा के 16 नामों का अर्थ सहित वर्णन करेंगे। श्री नारायण जी कहते हैं, हे देवऋषि, भगवान विष्णु ने वेदों में इन 16 नामों का अर्थ किया है। आप उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं, फिर भी मुझसे पूछ रहे हैं। अच्छा तो ठीक है, मैं आगमों के अनुसार उन नामों का अर्थ आपसे कहता हूँ। हे देव ऋषि, इस अर्थ को आप ध्यान से सुनिए। दुर्गा शब्द बना है दुर्ग और आ शब्द से। दुर्ग शब्द दैत्य, महाविघ्न, भवबंधन, कर्म, शोक, दुख, नरक, यमदंड, जन्म, महान भय और अत्यंत रोगों के अर्थ में आता है। और आ शब्द हंता का वाचक है, अर्थात जो देवी इन दैत्यों और महाविघ्नों का हनन करती हो उसे ही दुर्गा कहा गया है। यह दुर्गा देवी यश, तेज, रूप और गुणों में नारायण के समान है तथा नारायण की ही शक्ति है, इसीलिए नारायणी कही गई है। ईशाना शब्द बना है ईशाना और आ से। ईशान शब्द संपूर्ण सिद्धियों के अर्थ में प्रयुक्त होता है और आ शब्द दाता का वाचक है। जो संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है वही देवी ईशाना कही गई है। पूर्व काल में सृष्टि के समय परमात्मा विष्णु ने माया की सृष्टि की थी और अपनी उस माया के द्वारा संपूर्ण विश्व को मोहित किया था। वह माया देवी विष्णु की ही शक्ति है, इसीलिए विष्णु माया कही गई है। हे नारद जी, शिवा शब्द बना है शिव और आ शब्द के मेल से। शिव शब्द शिव और कल्याण अर्थ में प्रयुक्त होता है और आ शब्द प्रिय और दाता अर्थ में। वह देवी कल्याण स्वरूपा है, शिवदायिनी है, शिव प्रिया है, इसीलिए शिवा कही गई है। देवी दुर्गा सद्बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी है, प्रत्येक युग में विद्यमान है और पतिव्रता एवं सुशीला है, इसीलिए उन्हें सती कहते हैं। जिस प्रकार भगवान नित्य हैं, उसी तरह भगवती भी नित्या है। प्राकृत प्रलय के समय वे अपनी माया से परमात्मा श्री कृष्ण में तिरोहित रहती हैं। ब्रह्मा से लेकर तृण अथवा कीट पर्यंत संपूर्ण जगत कृत्रिम होने के कारण मिथ्या है, पर दुर्गा देवी सत्य स्वरूपा है। जैसे भगवान सत्य हैं, उसी तरह से प्रकृति देवी भी सत्या है। सिद्ध ऐश्वर्य आदि के अर्थ में भग शब्द का प्रयोग होता है, इस प्रकार समझना चाहिए। वह संपूर्ण सिद्ध ऐश्वर्यादिक रूप भग प्रत्येक युग में जिनके भीतर विद्यमान है, वही देवी दुर्गा भगवती कही गई है। जो विश्व के संपूर्ण चराचर प्राणियों को जन्म, मृत्यु, जरा आदि की और मोक्ष की भी प्राप्ति कराती हैं, वे देवी अपने इसी गुण के कारण सर्वाणी कही गई हैं। हे नारद जी, मंगल शब्द मोक्ष का वाचक है और आ शब्द दाता का, जो संपूर्ण मोक्ष देती हैं, वही देवी सर्वमंगला हैं। मंगल शब्द हर्ष, संपत्ति और कल्याण के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जो उन सब को देती हैं, वही देवी सर्वमंगला नाम से विख्यात हैं। अम्बा शब्द माता का वाचक है और वंदन और पूजन अर्थ में भी अम्ब शब्द का प्रयोग होता है। वे देवी सबके द्वारा पूजित हैं और वंदित हैं और तीनों लोकों की माता हैं, इसीलिए अंबिका कहलाती हैं। देवी श्री विष्णु की भक्ता, विष्णु रूपा और विष्णु की शक्ति हैं। साथ ही सृष्टि काल में विष्णु के द्वारा ही उनकी सृष्टि हुई है, इसीलिए उन्हें वैष्णवी कहा गया। गौर शब्द पीले रंग, निर्लिप्त, निर्मल, पर ब्रह्म परमात्मा के अर्थ में प्रयुक्त होता है। उन गौर शब्द वाच्य परमात्मा की वे शक्ति हैं, इसीलिए गौरी कही गई हैं। भगवान शिव सबके गुरु हैं और देवी उनकी सती साध्वी प्रिया शक्ति हैं, इसीलिए गौरी कही गई हैं। श्री कृष्ण ही सबके गुरु हैं और देवी उनकी माया है, इसीलिए भी उनको गौरी कहा गया है। पर्व शब्द तिथि भेद, पूर्णिमा, पर्व भेद, कल्प भेद और अन्यान्य भेद अर्थ में प्रयुक्त होता है और ती शब्द ख्याति के अर्थ में आता है। उन पर्व आदि में विख्यात होने से उन देवी को पार्वती संज्ञा दी गई है। पर्वन शब्द महोत्सव विशेष के अर्थ में भी आता है। उनकी अधिष्ठात्री देवी होने के कारण भी उन्हें पार्वती कहा जाता है। वे देवी पर्वत गिरिराज हिमालय की पुत्री हैं, पर्वत पर प्रकट हुई हैं, पर्वत की अधिष्ठात्री देवी हैं, इसीलिए भी उन्हें पार्वती कहते हैं। सना का अर्थ है सर्वदा और तनी का अर्थ है विद्यमाना। सर्वत्र और सर्व कालों में विद्यमान होने के कारण वे देवी सनातनी कही जाती हैं।
हे महामुने, आगमों के अनुसार 16 नामों का अर्थ मैंने आपको बताया। अब देवी का वेदोक्त उपाख्यान सुनो। पहले पहल परमात्मा श्री कृष्ण ने सृष्टि के आदिकाल में गोलोकवर्ती वृंदावन के रासमंडल में देवी जी की पूजा की थी। दूसरी बार मथु और कैटव के भय प्राप्त होने पर ब्रह्मा जी ने उनकी पूजा की। तीसरी बार त्रिपुरारी महादेव ने त्रिपुर से प्रेरित होकर देवी का पूजन किया। चौथी बार पहले दुर्वासा के श्राप से राजलक्ष्मी से भ्रष्ट हुए देवराज इंद्र ने भक्ति भाव के साथ देवी भगवती सती की आराधना की थी। तब से मुनिंद्रों, सिद्धेंद्रों, देवताओं और श्रेष्ठ महर्षियों द्वारा संपूर्ण विश्व में सब और सदा देवी की पूजा होने लगी। हे मुनि, पूर्व काल में संपूर्ण देवताओं के तेज पुंज से देवी प्रकट हुई थी। उस समय सब देवताओं ने अस्त्र शस्त्र और आभूषण दिए थे। उन्हीं दुर्गा देवी ने दुर्ग आदि दैत्य का वध किया था और देवताओं को अभिष्ट वर के साथ स्वराज्य दिया था। हे नारद जी, दूसरे कल्प में महाराज दशरथ ने, जो मेधा ऋषि के शिष्य थे, सरिता के तट पर मिट्टी की मूर्ति में देवी की पूजा की थी। उन्होंने वेदोक्त 16 उपचार अर्पित करके देवी का विधिवत पूजन किया। ध्यान के बाद देवी कवच को धारण किया और परिहार नामक स्तुति करके अभिष्ट वर को प्राप्त किया था। इसी तरह से उसी सरिता के तट पर उसी मृण्मय मूर्ति में एक वैश्य ने भी देवी की पूजा करके मोक्ष को प्राप्त किया। राजा और वैश्य ने नेत्रों से आंसू बहाते हुए दोनों हाथ जोड़कर देवी की स्तुति की और उनकी उस मृण्मयी प्रतिमा का नदी के निर्मल गंभीर जल में विसर्जन कर दिया। वैसी मृण्मय प्रतिमा को जलमग्न होती देख राजा और वैश्य दोनों रो पड़े और वहां से कहीं और चले गए। वैश्य ने देह त्याग करके जन्मांतर में पुष्कर तीर्थ में दुष्कर तपस्या की और दुर्गा देवी के वरदान से वे गोलोक धाम में चले गए। राजा अपने निष्कंटक राज्य को लौट गए और वहां सबके आदरणीय होकर बलपूर्वक शासन करने लगे। उन्होंने 60,000 वर्षों तक राज्य का भोग किया। उसके बाद अपनी पत्नी और राज्य का भार अपने पुत्र को सौंपकर वे काल योग से पुष्कर में तप करके दूसरे जन्म में सावर्णी मनु हुए। हे वत्स, हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने आगमों के अनुसार दुर्गोपाख्यान का संक्षेप में वर्णन किया है। अब आप बताइए, क्या सुनना चाहते हैं? उसके बाद नारद जी के पूछे जाने पर भगवान नारायण ने तारा रानी की कथा कही और चैत्र तनय राजा अधिरथ से राजा सुरथ की उत्पत्ति का प्रसंग भी सुनाया। नारद जी ने नारायण जी से आगे क्या पूछा, ये हम अगले अध्याय की कथा में सुनेंगे। यहाँ पर 10वें अध्याय की कथा समाप्त होती है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। अब हम सुनते हैं आज की दिव्य कथा। एक बार महादेव शिव शंभू जी श्री श्याम सुंदर के बाल रूप के दर्शन करने की अभिलाषा से एक योगी का भेष बनाकर मैया यशोदा के द्वार पर आते हैं। गोकुल में नंद भवन के बाहर पहुंचकर भिक्षा के लिए आवाज लगाते हैं। मैया यशोदा उस समय श्री श्याम सुंदर को नहला धुलाकर उनका श्रृंगार कर रही थी, तो वे बाहर खड़े योगी की आवाज नहीं सुन पाई। योगी वेशधारी भगवान शिव ने फिर से आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आया। तभी वहां से ब्रज की एक वृद्धा गोपी गुजर रही थी। उसने उन योगी को प्रतीक्षा करते देखा तो उनके पास गई और कहने लगी, बाबा किसे बुला रहे हो? योगी बोले, गृह स्वामिनी को बुला रहा हूं माही। गोपी ने पूछा, क्या आपको भिक्षा चाहिए? तो योगी ने कहा, हाँ माई। गोपी कहने लगी, लगता है यहाँ कोई नहीं है, आप मेरे घर चलो, वहां से आपको भिक्षा मिल जाएगी, मैं आपको भिक्षा दे दूंगी। तब योगी ने पूछा, आप हमें भिक्षा देंगी? तो गोपी ने कहा, हाँ, अन्न वस्त्र धन जो आप मांगेंगे वही दूंगी। योगी बने भगवान शंकर बोले, नहीं माई, मेरा तो एक ही नियम है, मैं एक ही द्वार पर जाकर अलख जगाता हूँ। यदि उस द्वार से कुछ मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो किसी और द्वार पर नहीं जाता। गोपी कहने लगी, हे भगवान, फिर तो आप भूखे ही रह जाएंगे। तो योगी ने कहा, जैसी प्रभु की इच्छा माई। गोपी बोली, नहीं नहीं बाबा, हमारे गांव से कोई साधु भूखे चले जाएं, ये तो सारे गोकुल के लिए लज्जा की बात हो जाएगी। आप यहीं पर ठहरो, मैं अंदर जाकर देखती हूँ यशोदा रानी कहाँ है। ऐसा कहकर गोपी नंद भवन के अंदर गई। देखती क्या है कि मैया यशोदा तो श्याम सुंदर का श्रृंगार कर रही हैं, उन्हें लोरी गाकर सुला रही हैं। इधर बाहर खड़े योगी भेषधारी भगवान शंकर ने मन ही मन प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु दर्शन किए बिना मैं नहीं जाऊंगा। गोपी अंदर जाकर मैया यशोदा से कहती है, ओ यशोदा रानी। मैया यशोदा कहती हैं, आओ काकी,
बताओ कैसे आना हुआ, क्या बात है? तो गोपी बोली, यशोदा रानी, आपके द्वार पर एक योगी कब से भिक्षा के लिए खड़ा है, तुमने उसकी आवाज नहीं सुनी? तो मैया यशोदा मना करती है कि नहीं, मुझे तो आवाज नहीं आई। गोपी बोली, जल्दी से उन्हें भिक्षा दे दो, कोई बड़े महात्मा लगते हैं। तो मैया यशोदा अच्छा कहकर और उठने लगी। गोपी बोली कि ऐसे योगी मैंने तो कभी नहीं देखे, उनके मुख पर तो आंख ही नहीं टिकती। मैया यशोदा ने पूछा, क्यों, ऐसी क्या बात है? गोपी बोली, अरे उसमें इतना तेज है, उसके ललाट पर इतना तेज है जैसे सूर्य का तेज होता है। और देखो कितना कड़ा नियम लिया है, जिस द्वार से भिक्षा के लिए खड़ा हो जाता है बस वहीं पर भिक्षा लेता है, और भिक्षा ना मिलने पर भूखा ही लौट जाता है। तब मैया यशोदा कहती हैं कि काकी, आटा, चावल, दाल, गुड़, घी सब कुछ ले लिया, 2-4 दिनों के लिए पर्याप्त होगा, अब चलें? तो गोपी कहती है, अरे दक्षिणा के लिए कुछ धन भी तो ले लो, बड़ी दिव्य मूर्ति लगती हैं, उन्हें प्रसन्न कर लिया तो बड़ा आशीर्वाद प्राप्त होगा। मैया यशोदा बोली, अरे दक्षिणा तो मैं भूल ही गई, अभी लेकर आती हूँ। तब मैया यशोदा संदूक में से धन और मोती की माला निकालते हुए कहती हैं, काकी, बड़ी दिव्य आत्मा है तो ये बहुमूल्य मोती की माला दे देती हूँ। इधर बाहर खड़े शिव शंभू मन ही मन अपने प्रभु श्याम सुंदर से बातें कर रहे हैं। प्रभु दर्शन देने में इतना संकोच क्यों कर रहे हैं? तब श्याम सुंदर ने अंतर्मन में कहा, धन्य भाग जो आप स्वयं अपने सेवक के घर पधारे हैं, सेवक का परिणाम स्वीकार करें। तब शिव शंभू भी अपने मन में बोले, कौन सेवक है और कौन प्रभु, इसके निर्णय का समय नहीं है, आप तो हमें अपना परम भक्त जानकर अपने बाल रूप के दर्शन करा दीजिए बस। श्याम सुंदर बोले, बाल रूप तो इस समय मैया यशोदा के पास गिरवी रखा है, उन्हीं से मांगना पड़ेगा, लीजिए मैया आ रही है। मैया श्याम सुंदर को पालने में सुलाकर और दक्षिणा का थाल लेकर गोपी के साथ तंत भवन से बाहर आती हैं, जहां शिव शंभू प्रतीक्षा कर रहे थे। मैया यशोदा योगी रूपधारी शिव शंभू को प्रणाम करते हुए कहती हैं, बाबा देरी के लिए क्षमा कर दो, मैं अपने लाला का श्रृंगार कर रही थी। शिव शंभू बोले, धन्य हो तुम मैया, जिसने ऐसे दिव्य बालक की सेवा का सौभाग्य प्राप्त किया। हे माता, मुझे भी दिव्य शिशु के दर्शन करवा दो, सोचिए तो जरा क्या अद्भुत दृश्य रहा होगा। स्वयं योगी शिव शंभू भगवान बाल रूप में कान्हा के दर्शन करने के लिए लालायित हो रहे हैं और बार बार प्रार्थना कर रहे हैं। मैया यशोदा कहती हैं, क्षमा करिए बाबा, अभी अभी मैंने लल्ला को नहलाया है, इस समय बाहर नहीं ला सकती, ठंडी हवा लग जाएगी। तब शिव शंभू कहते हैं, मैया हवाओं का चलना ना चलना जिसके संकल्प मात्र पर निर्भर है, उसके लिए आप व्यर्थ की शंका मत करो, उसे एक बार मेरे पास लेकर आओ। उनके दर्शनों की लालसा से मैं तुम्हारे द्वार पर आया हूँ। लेकिन मैया यशोदा नहीं मानती। नहीं योगी बाबा, मैं उसे बाहर नहीं ला सकती, अब ये भिक्षा ग्रहण करें और मुझे क्षमा करें। तब योगी वेशधारी शिव शंभू उस थाल की ओर देखकर मैया यशोदा से कहते हैं, मैया ये मोती माणिक धन मेरे लिए पत्थर के टुकड़े हैं, मेरे किस काम के, मुझे इनका लोभ नहीं। चाहो तो ऐसे हीरे मोती माणिक तुम मुझसे ले लो, पर बस मुझे अपने लल्ला के दर्शन करा दो, वही हमारी भिक्षा होगी। फिर योगी वेशधारी भगवान शंकर ने अपने कमंडल से हीरे मोती निकाल लिए और मैया यशोदा के भिक्षा के थाल में रख दिए, जिसे देखकर मैया यशोदा आश्चर्यचकित हो गई और चिंतित हो गई और गोपी से कहती हैं, काकी ये कोई असली साधु नहीं है, कोई मायावी है। ये सब देखकर गोपी भी हैरान परेशान मैया यशोदा की तरफ देखती ही रह गई। फिर मैया यशोदा अपनी आंखों में आंसू भरकर योगी वेशधारी शिव शंभू भगवान से कहती हैं, देखो योगी बाबा, तुम जैसे कई मायावी इससे भी पहले आए हैं, सभी इसी प्रकार चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। तेरा लाल तो बड़ा दिव्य बालक है, जरा उसका दर्शन तो करा दे, उसे मेरी गोद में दे दे। फिर ये सब के सब उसका अनिष्ट करने की चेष्टा करते हैं। मेरे लाल ने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है जो आप लोग उसके शत्रु बन गए हैं? और इतना कहकर बड़े ही कड़े शब्दों में मैया यशोदा कहती हैं, अगर आपको भिक्षा चाहिए तो लीजिए, अन्यथा अपने स्थान को पधारिए, मैं अपने लल्ला को बाहर नहीं लाऊंगी। तब योगी वेशधारी शिव शंभू भगवान मैया यशोदा की इस कठोरता पर कहते हैं, हे मैया ऐसी कठोर मत बनो, बहुत दूर कैलाश पर्वत से आया हूँ। लेकिन मैया यशोदा तो फिर कहती हैं, कैलाश में थे तो वहीं भगवान शिव के दर्शन कर लेते, यहाँ क्यों आए हो? योगी वेशधारी शिव शंभू भगवान कहते हैं, बोली मैया
भगवान के साक्षात दर्शन करना कोई कठिन काम नहीं, पर उनके बाल स्वरूप के दर्शन करना बहुत दुर्लभ है। उसी की लालसा से तुम्हारे द्वार पर आया हूँ। कई युगों के बाद इन दर्शनों का सौभाग्य मिला है। लेकिन मैया यशोदा नहीं मानती। नहीं नहीं योगी बाबा, मुझे क्षमा करो, मैं बाहर नहीं लाऊंगी। मेरे पति की आज्ञा है, किसी भी अनजान व्यक्ति के सामने अपने लाल को मत लाना। मैया यशोदा को इस प्रकार अपने फैसले पर अडिग देखकर भगवान श्याम सुंदर ने योग माया पूर्णमासी बुआ, जो स्वयं भगवती योग माया थी और भगवान के जन्म से पहले ही गोकुल में आ गई थी, उन्हें याद किया और उस स्थान पर भेजा जहां पर वाद विवाद चल रहा था। पूर्णमासी बुआ बोली, हे यशोदा रानी, ये कोई अनजान व्यक्ति नहीं, ये अनजान व्यक्ति नहीं, मैं इन्हें अच्छे से जानती हूँ। मैंने कहा था ना कि मैं गोकुल में आने से पहले काशी में रहती थी, वहीं पर मैंने इनके दर्शन किए थे। ये तो सचमुच परम दिव्य शक्ति हैं, शक्ति के पति हैं ये। यशोदा रानी, ये तो शक्ति के पति हैं। और ऐसा कहते हुए पूर्णमासी बुआ आंखों में आंसू की धार लिए भगवान शिव के चरणों में अपना शीश रख देती हैं और उन्हें प्रणाम करती हैं और उठकर मैया यशोदा से कहती हैं, यशोदा, इन्हें अपने लल्ला के दर्शन करा दे, इन्हें लल्ला के दर्शन करा दे। इनका आशीर्वाद पाकर तो तेरा लल्ला बड़ा प्रसन्न हो जाएगा। मैया यशोदा हैरानी सी मुद्रा में पूर्णमासी बुआ से कहती हैं, पूर्णमासी बुआ, क्या तुम सच कह रही हो? तुम इन्हें जानती हो? तब पूर्णमासी बुआ कहती है, हाँ हाँ यशोदा रानी, इन्हें भली भांति जानती हूँ। अरे तेरा तो सौभाग्य है जो तेरे लल्ला का प्रेम इन्हें तेरे द्वार पर ले आया। मैया यशोदा फिर भी किंतु परंतु कहती हैं, बुआ, इनकी वेशभूषा तो देखिए, लंबी लंबी जटा, बदन में भभूत, गले में सर्पों की माला है। लल्ला तो इन्हें देखकर वैसे ही डर जाएगा। नहीं बाबा नहीं, मैं लल्ला को नहीं लाऊंगी। अब बेचारी भोली भाली यशोदा मैया को क्या पता कि उनके द्वार पर तो स्वयं भगवान सदाशिव पधारे हैं। मैया यशोदा से ऐसी बातें सुनकर पूर्णमासी बुआ कहती हैं, अरे नहीं यशोदा रानी, इनके दर्शन मात्र से समस्त भय का नाश हो जाता है, समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलती। गोपी ने भी पूर्णमासी बुआ का समर्थन किया। अरे यशोदा रानी, ये पूर्णमासी बुआ कभी झूठ नहीं बोलती। तुम्हें याद है जब वे पहले गोकुल में आई थी, तब इसी ने तुम्हें आशीर्वाद दिया था कि तुम्हें लल्ला होगा। उस समय तुम सब लोग आशा छोड़ चुके थे। ये सदा सच कहती हैं, तो तुम इनकी बात मान लो। पूर्णमासी बुआ बोली, जा बेटी जा, ले आ लल्ला को। यशोदा मैया कहती हैं, पर मैं लल्ला को इनके हाथ में नहीं दूंगी। पूर्णमासी बुआ बोली, ठीक है, लल्ला को ले तो आ, ये दूर से ही आशीर्वाद दे देंगे। फिर मैया यशोदा नंद भवन के अंदर जाती हैं श्याम सुंदर को लाने के लिए। अंदर जाकर श्याम सुंदर को अपनी गोद में उठाकर इस प्रकार कहती हैं, अरे ओ लल्ला, चल तेरे दर्शन को कोई आया है। मैया यशोदा श्याम सुंदर को बाहर ले आती हैं, जिन्हें देखकर योगी बेशधारी शिव शंभु प्रेम से गदगद हो जाते हैं। श्याम सुंदर के बाल स्वरूप को टकटकी लगाए निहारते हैं, जैसे पूर्णिमा की रात को चकोर चांद को टकटकी लगाकर निहारता है। तब मैया यशोदा कहती है, लो योगी बाबा, लल्ला को देख लो और आशीर्वाद दे दो। भगवान शिव शंभु अपने प्रिय श्याम सुंदर के इस बाल स्वरूप को देखकर उन्हें नमस्कार करते हैं और श्याम सुंदर भी चेहरे पर मधुर मधुर मुस्कान लिए उन्हें देखते ही रहते हैं। फिर शिव शंभु मैया यशोदा से कहते हैं, मैया आज्ञा हो तो इनके चरणों में अपना मस्तक रख दूं। तब मैया यशोदा फिर कहती हैं, नहीं नहीं, मैं मेरे लल्ला को छूने नहीं दूंगी। तब पूर्णमासी बुआ योगी बेशधारी शिव शंभु से कहती हैं, पहले आप अपनी चरण रज तो दीजिए। और ऐसा कहकर पूर्णमासी बुआ शिव शंभु की चरण रज लेकर श्याम सुंदर के ललाट पर लगा देती हैं। शिव शंभु की चरण रज श्याम सुंदर के ललाट में पड़ते ही श्याम सुंदर मन ही मन शंभु से कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर शिव शंभु भी श्याम सुंदर से कहते हैं, हे प्रभु, ये कहाँ का न्याय है, हम इतनी दूर से आकर भी आपके बाल रूप का आलिंगन न कर सकें। जिन पर श्री चरणों से निकली पवित्र गंगा को हम अपने शीश पर धारण करते हैं, उन श्री चरणों को एक बार छू तो लेने दें। और फिर भगवान शिव शंभु अपने ही शरीर के एक अदृश्य प्रतिबिंब से श्री श्याम सुंदर के चरणों का स्पर्श करते हैं और उनकी स्तुति करते हैं और उसके बाद लल्ला को आशीर्वाद देकर वहां से जाने लगते हैं। तो मैया यशोदा कहती हैं, योगी बाबा, अपनी भिक्षा तो ले जाओ। तब महादेव शिव शंभु झूमते हुए कहते हैं, रख ले हीरे मोती तेरे ये पत्थर मेरे किस काम के, योगी हो गया माला माल,
निरख मुख लाल का, मैं तो हो गया माला माल, निरख मुख तेरे लाल का। और ऐसा कहते कहते योगी बेशतारी शिव शंभु वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। और ऐसे अनुपम दृश्य को देखकर स्वर्गलोक के सभी देवी देवता प्रसन्न होकर पुष्पों की वर्षा करते हैं। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, शिव शंभु भगवान की जय हो। कथा सुनकर आपको भी आनंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा।